हेलो दोस्तों, अगर हम बात करें मौर्य प्रशासन की तो यह एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था। तो इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए इसके पूरे प्रशासन को 5 अलग अलग मुख्य इकाइयों में बांटा गया था। उन 5 प्रमुख इकाइयों की कई बार परीक्षाओं में आपसे राजधानियाँ पूछ लेता है, मिलान करने के लिए पूछ लेता है। तो वे जो 5 प्रमुख राज्य थे, सबसे पहला प्रमुख राज्य था प्रसा, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके उत्तर में उत्तरापथ था, जिसकी राजधानी तक्षशिला। इसके पूर्व में, जैसा कि आपको पता है, पूर्व में उड़ीसा पड़ता है, वहाँ कलिंग राज्य था। तो कलिंग में तोसली एक उसकी राजधानी थी। दक्षिण में दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, ये भी बहुत इजी है। और इसके बाद इसके पश्चिम में जो पड़ता था अवंती राष्ट्र, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। तो ये है प्रशासन से संबंधित राजनीतिक इकाइयाँ उनकी। इसके बाद बात करते हैं, जो प्रशासन था वो नगरों में विभाजित था। उन प्रशासन को समृद्ध करने के लिए जो नगरीय प्रशासन पुलिस व्यवस्था थी वो इस प्रकार से बटी हुई थी। जनपद था, जो कि जनपद स्थानीय प्रशासन इकाई में बटा हुआ था, जो कि लगभग 80 गांव का एक समूह होता था। उसके बाद द्रोणमुख, जो 400 गांव का समूह होता था। और द्रोणमुख आगे 200 के गांव में बटा होता था, जिसे खारवटिक कहा जाता था। और अंत में ये खारवटिक भी 10 के गांव के समूह में बटे होते थे। तो कई बार परीक्षा में ये इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी प्रशासनिक इकाई को क्रमानुसार लगाइए। तो सबसे पहले जनपद, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण, ये इसकी प्रशासनिक इकाइयाँ थी। इसके पश्चात दोस्तों, ये जो मुगल साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासन के अध्यक्ष होते थे, मुख्य अध्यक्ष, उन अध्यक्षों के मैंने यहाँ पर कुछ मुख्य अध्यक्षों को लिखा, जो कि परीक्षा में के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो कि थोड़ा सा अलग भी लगता है। आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे पोतवा अध्यक्ष, पोत से हम संबंधित रखते हैं कि जलियान संबंधित होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है। पोतवा अध्यक्ष होता था महापौर का अध्यक्ष। पन्य अध्यक्ष होता था वाणिज्य से संबंधित अध्यक्ष। इसके बाद आपका दिया गया है सीता अध्यक्ष, जो राजकीय भूमि थी उसका अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट, जो विदेशी यात्री आते थे उनके लिए भी एक अलग से समिति बनी हुई थी जो उन पर निगरानी रखती थी, वो होता था आपका पासपोर्ट अध्यक्ष। इसके बाद विविता अध्यक्ष होता था, जो कि चारागाह का अध्यक्ष होता था, चारागाह की निगरानी रखता था। और इसके बाद अंत में है प्रमुख लक्षणा अध्यक्ष। ये मैंने लास्ट KVS के एग्ज़ाम में देखा है। लक्षणा अध्यक्ष ये टकसाल से संबंधित होता था। और साथ ही साथ आपको बता दूँ तो मौर्य काल में जो था हमारे आहत सिक्के चलते थे, चांदी और तांबे के। कुछ सोने के सिक्के थे। जो चांदी के सिक्के थे उनको पण कहा जाता था और सोने के सिक्कों को निष्क कहा जाता था। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।